Yeah. गुड इवनिंग जिज्ञासा। करंट मानता बॉडी कर सकते हैं ना, तो वो अच्छा रहता है क्योंकि लगता है बड़ी अच्छी। हाँ कुसुम रौनक सब नहीं आए, भी आएंगे आराम आराम से, देखो तो सो रहे होंगे जो जैसे हम सो रहे थे ना वैसे बच्चे भी सो रहे हैं। हाँ बेटा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। और आपको पता है हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रोटीन पढ़ रहे थे, है ना। तो पढ़ना स्टार्ट करें। प्रोटीन में आप लोगों को मैंने कहाँ तक करा दिया था, मैंने आपको बता दिया था कितने टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड, और साथ के साथ अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर और वो फॉर्मूला वगैरह था। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी थी, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका ज्विटर आयन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्या पूछा जा सकता है इसे तो हम बाद में ही देख लेंगे, लेकिन पहले आखिर ये ज्विटर आयन होता क्या है इसे हम समझ लें, ठीक है। क्या है ज्विटर आयन? कौन सा आयन है भाई? ये ज्विटर, ज्विटर आयन, ठीक है। तो ज्विटर आयंस क्या होते हैं, ज्विटर आयंस कौन बनाता है? तो ज्विटर आयंस पढ़ने से पहले एक बात समझ लीजिए, जो हमारे प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। आप सभी जानते हैं प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और एमिनो एसिड में एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है एज वेल एज बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, जानते हैं। अमीनो एसिड में एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है। अच्छा बताना अमीनो एसिड में कौन सा बेसिक ग्रुप होता है, बताना बेटा अमीनो एसिड में कौन सा बेसिक ग्रुप होता है, जल्दी से आंसर दीजिए। अमीनो एसिड में कौन सा बेसिक ग्रुप होता है, जल्दी से आंसर बताओ। आंसर आए नहीं अभी तक आप लोगों के, क्या कर रहे हो, सोच रहे हो कि चीटिंग करने लगे? आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज आ रही है मेरी? अच्छा आ गया, अमाइन, वेरी गुड कुसुम, लता एंड छवि, ठीक है। तो बिल्कुल सही बताया कि अमीनो एसिड में आपका क्या होता है, बेसिक ग्रुप कौन सा होता है? अमाइन मींस NH2। और एसिडिक ग्रुप कौन सा होता है? एसिडिक ग्रुप होता है COOH। बहुत अच्छे से जानते हैं आप। अब यही बेसिक और एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड कैसा होता है, अपने आप को अमीनो एसिड अपने आप को रिप्रेजेंट करता है किसकी तरह? अमीनो एसिड अपने आप को रिप्रेजेंट करता है एज अ एम्फोटेरिक, ठीक है। एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस की तरह अमीनो एसिड अपने आप को क्या कर देता है? रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। किसकी तरह? अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड अपने आप को रिप्रेजेंट करता है बेटा किसकी तरह? ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। कैसा है? एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। एम्फोटेरिक इन नेचर का मतलब क्या होता है? ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड की तरह भी बेस करें, एसिड की तरह भी आपके रिएक्ट करें, और एज वेल एज आपके बेस की तरह भी रिएक्ट करें, वो क्या होते हैं? आपके एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अब आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं जो कि हमारे कौन से अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड में एसिड भी प्रेजेंट होता है एज वेल एज अमीनो एसिड में बेस भी प्रेजेंट होता है, और ये एसिडिक और बेस ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण अमीनो एसिड एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। मींस कभी वो एसिड की तरह बिहेव करता है और कभी वो बेस की तरह बिहेव करता है। जैसे आप सभी को पता है कि अमीनो एसिड का जो फॉर्मूला है क्या होता है? NH2C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। ये तो है क्या इसका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, और ये कौन सा है आपका? अमाइन ग्रुप, और अमाइन ग्रुप कैसा होता है? बेस। तो आप खुद देख रहे हैं कि एक अमीनो एसिड के अंदर बेस भी प्रेजेंट है, एक अमीनो एसिड के अंदर एसिड भी प्रेजेंट है।
जब अमीनो एसिड के अंदर बेस भी होगा एसिड भी होगा तो इसकी मर्जी है, ठीक है, इसकी मर्जी है कि वो कैसा बिहेव करेगा, मींस कभी एसिड की तरह बिहेव करेगा और कभी बेस की तरह बिहेव करेगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारे अमीनो एसिड है वो नेचर में कैसे होते हैं, आज बच्चे इतनी देरी देरी से क्यों आ रहे हैं, आराम आराम से सो गए हैं क्या? जो अमीनो एसिड है वो नेचर में कैसे होते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया? व्हाट इज द नेचर ऑफ अमीनो एसिड? अब ऑप्शन है जैसे कि ए ऑप्शन है बेसिक, ठीक है, बी ऑप्शन है एसिडिक, सी ऑप्शन है न्यूट्रल, या फिर आपसे कहें न्यूट्रल तो हटा ही दीजिए, हम एम्फोटेरिक लिख देते हैं यहाँ पर, एम्फोटेरिक, और डी है आपका एक और कौन सा था हमारा वाला, अच्छा वाला है ना, आई डोंट नो। चलिए, तो ये कैसे होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर, और अगर न्यूट्रल वाला ऑप्शन होता तो न्यूट्रल हो जाता है, इसमें न्यूट्रल ऑप्शन ही नहीं है, तो कैसा बिहेवियर शो करते हैं बेटा, एम्फोटेरिक, मींस कभी एसिड की तरह और कभी बेस की तरह, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आप कह सकते हैं जो प्रोटीन है, प्रोटीन भी कैसी हो सकती है आपकी, एम्फोटेरिक इन नेचर हो सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन भी अमीनो एसिड से बनी होती है, और अमीनो एसिड में बेस और एसिड दोनों प्रेजेंट होने के कारण वो एम्फोटेरिक इन नेचर हो सकता है। ओके, चलिए आइए अब आगे, हो गया इतना, आपको इसमें से जो सही लग रहा है आप नोट कर सकते हैं, फिर हम ज्विटर आयंस आपको समझाते हैं, समझे ज्विटर आयन? ओके, हाँ भाई, अब ज्विटर आयंस क्या होता है ना, ज्विटर आयंस क्या है बेटा जरा समझिएगा। जब आपका एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड का फॉर्मूला सी, यहाँ पर आर, यहाँ पर एच, यहाँ पर COOH, और यहाँ पर NH2, ये क्या है हमारा, कोई भी एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड है, ठीक है। जब अल्फा एमिनो एसिड को किस में, वाटर में, H2O में डाला जाता है, H2O में डिसॉल्व किया जाता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो अमाइन में प्रेजेंट हाइड्रोजन है, जो अमाइन में प्रेजेंट हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन कहाँ पर है आपका, एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप में प्रेजेंट हाइड्रोजन है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में प्रेजेंट हाइड्रोजन कहाँ पर, अमाइन में प्रेजेंट हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाती है, बात समझ गए, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव, भाई H प्रोटॉन लूज हो गया, ठीक है, H का मतलब क्या है यहाँ पर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन जब यहाँ पर लूज हो गया, इसमें प्रोटॉन जब लूज हो गया तो इस पर नेगेटिव साइन और इस पर कैसा साइन आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन ऐड हो गया, हाइड्रोजन का मतलब हम प्रोटॉन ही मानते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब ये देखो यहाँ पर COO नेगेटिव, यहाँ पर NH3 पॉजिटिव, लेकिन आप एक बात और भी भली तरीके से जानते हैं, और वो भली बात क्या है कि जो भी हमारे आयंस हैं, आयंस बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते, तो जितनी जल्दी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो क्या है आपका प्रोटॉन, जितनी जल्दी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रोटॉन है वो अमाइन के साथ ऐड होगा, उतनी ही जल्दी अमाइन में प्रेजेंट जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है वो फिर से कहां पहुंच जाएगा, वो फिर से पहुंच जाएगा किसके पास, COO नेगेटिव के पास, और जब ये H COO नेगेटिव के पास पहुंच गया तो क्या बन गया, यही तो बन गया, तो ये रिएक्शन कैसी हो गई आपकी, रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई, और इस तरीके से बने हुए आयनिक फॉर्म को इस तरीके से बने हुए अमीनो एसिड के आयनिक फॉर्म को हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयंस, ठीक है। तो यही बना आपका कौन सा, ज्विटर आयन। तो आई थिंक आप ज्विटर आयन बहुत अच्छे से समझे होंगे कि ज्विटर आयन क्या है, जब अमीनो एसिड को हाइड्रोलाइज किया जाता है, अमीनो एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में प्रेजेंट प्रोटॉन अमाइन ग्रुप के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये एडिशन लंबे टाइम तक नहीं होता, तुरंत ही जो प्रोटॉन है फिर से अपनी सही जगह पर पहुंच जाता है, प्रोटॉन है फिर से अपनी सही जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन एक आयन, लेकिन उस लिक्विड में, उस वाटर में एक आयन का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयंस, और ज्विटर आयंस कौन बनाते हैं, अमीनो एसिड बनाते हैं,
किसको ट्रांसफर करते हैं? प्रोटॉन को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन तो है लेकिन स्पेशली ऑप्शन में अधिकतर आपका प्रोटॉन लिखा हो सकता है, नहीं तो अभी तो मैंने कह दिया बेटा हाइड्रोजन को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आ गया ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, तो आप वहां पर क्या हो सकते हैं? कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज। ऑप्शन में मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है, 90% प्रोबेबिलिटी है कि प्रोटॉन ही आएगा। ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसे अपने से ऐड कर अपने से रिमूव कर देता है? तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोटॉन को अपने से रिमूव कर देता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोटॉन को अपने से रिमूव कर देता है और ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, चलिए हो गया बेटा। तो ये थे हमारे क्या? ज्विटर आयन। ओके, चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या फिर आपका पेप्टाइड बॉन्ड। रफ कर दूं मैं से? हो गया ना? कौन सा है बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसे है? ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, कब बनते हैं ये? एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, formation of protein with the help of amino acid। ठीक है, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ एमिनो एसिड। जब एमिनो एसिड की हेल्प से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उस समय एमिनो एसिड के बीच में क्या बनते हैं? आपके पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये बनते कहां पर है? दे फॉर्म्ड बिटवीन टू amino acid by removal of water molecule। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब हमारे कौन से बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज होता है? अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज होता है? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वाटर रिलीज होता है। कहां से रिलीज होता है आप समझ जाएंगे, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो एमिनो एसिड है ना, एमिनो एसिड बना लें। जैसे कि एक एमिनो एसिड है आपका यहाँ पर NH2 लिख सकते हैं ऐसे, फिर आपका सिंगल बॉन्ड CRH, फिर आपका C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? COOH हो गया, ये NH2 हो गया और ये CR, ये हो गया हमारा एक एमिनो एसिड। हो गया एमिनो एसिड, बस उसके जो बॉन्ड थे COOH को मैंने खोल दिया, NH2 को मैंने खोल दिया। अब है दूसरा एमिनो एसिड। ठीक है, दो एमिनो एसिड के बीच में ही तो बनता है। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ एमिनो एसिड दे फॉर्म बिटवीन टू अमीनो एसिड। ये कहां बनता है? दो एमिनो एसिड के बीच में बनता है ना। तो दो एमिनो एसिड के बीच में कैसे बनेगा? देखिएगा, एक एमिनो एसिड तो हमने बना दिया, अब दूसरा एमिनो एसिड भी सेम ऐसे ही हम बना दे तो क्या होगा? यहाँ पर NH2 H बड़ा बना दो, दिख जाएगा। NH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। हो गया? चलिए, तो आप इतना समझे होंगे। अब देखिए, दो जब एमिनो एसिड है, एक एमिनो एसिड ये है और दूसरा एमिनो एसिड ये है। अब ये एमिनो एसिड दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफर भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप की प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो दोनों एमिनो एसिड सेम भी हो सकते हैं, डिफर भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस टाइप की प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। मैं यहाँ पर केवल दो एमिनो एसिड जोड़ रही हूँ, लेकिन आप खुद जानते हैं कि जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो n नंबर ऑफ मींस बहुत सारे एमिनो एसिड क्या हो जाते हैं? आपस में ऐड होते हैं, फॉर्म करते हैं किसको? पेप्टाइड बॉन्ड को। तो देखिएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका OH, और दूसरे एमिनो एसिड का कौन सा? आपका
ये क्या है, अमाइन ग्रुप का H। देखिए मैं इसको ब्रैकेट में इस तरीके से बॉक्स में बंद कर दिया। एक पहले वाले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे वाले अमीनो एसिड का अमाइन ग्रुप आपस में रिएक्ट करके, और देखो क्या रिलीज किया, H क्या हो गया, H2O। तो ये क्या रिलीज करते हैं, -H2O लिख दूं मैं, H2O रिलीज कर देते हैं। और यहाँ पर ये जो C है डायरेक्टली अटैच हो जाएगा किससे, इसके N के साथ, क्योंकि बेटा ये H2O तो निकल गया, जो बॉक्स के अंदर मैंने बंद किया H2O ये तो निकल गया, तो ये C है, ये डायरेक्टली किससे अटैच हो जाएगा, N से। ठीक है, देखिए क्या बचा, मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ क्या बच रहा है। यहाँ पर जो बचा वो सब लिख दीजिए, यहां से लिखना स्टार्ट करें, H N H C R H C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये C डायरेक्टली किससे जुड़ेगा, N से, डायरेक्टली किससे जुड़ेगा, N से। ठीक है, N के ऊपर क्या है, H, और यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब देखिए बॉन्ड बना कहाँ, दो अमीनो एसिड में बॉन्ड कहाँ बना, C और N के बीच में, C और N के बीच में। ठीक है, कहां पर बना, इस C और N के बीच में, यानी कि ये जो बॉन्ड है जो ग्रीन मार्कर से मैं बना रही हूं, ये कौन सा है आपका, पेप्टाइड बॉन्ड। दिख गया, कौन सा है आपका, पेप्टाइड बॉन्ड। और कब बना, जबकि एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के अमाइन ग्रुप के साथ आपस में रिएक्शन किया और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया, तो इस तरीके से बन गया क्या, आपका पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। नहीं बेटा 1 मार्क्स में न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस कम है, मींस 1 मार्क्स में फिर 1 मार्क्स की तरह ही न्यूमेरिकल्स आएंगे, समझ गए ना, क्योंकि इतना बड़ा लंबा चौड़ा नहीं आएगा आपका। 1 मार्क्स में 1 मार्क्स की तरह छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं इसे, ठीक है बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। हम्म आइए तो दोबारा से सुन लीजिए, मैंने अभी आपको समझा है कि पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनते हैं, दो अमीनो एसिड के बीच में बनते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड के बनने से जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो वो पेप्टाइड बॉन्ड से ही जुड़ते हैं, यानी कि दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं जिससे कि एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ठीक है, तो एक अमीनो एसिड ये है, दूसरे अमीनो एसिड ये है, एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के अमाइन ग्रुप, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। और इसी पेप्टाइड बॉन्ड के सारे नंबर ऑफ एमिनो एसिड जो कि एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे बाद में प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, बस यही बताया मैंने। अच्छा, पहले वाला पूछ रहा था, चल भाई उसे यूट्यूब पे देख लियो, मीन्स वीडियो डाल दूंगी वहां पर देख लेना। रफ कर दूं, छोटा सा टॉपिक था बेटा, वो ज्यादा टफ नहीं था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, आ जाए। हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ प्रोटीन। कौन सा है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। कितने टाइप की प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन दो टाइप की है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर और ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर या फिजिकल स्ट्रक्चर। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो प्रोटीन दो टाइप की होती है। ठीक है, किस बेस पर करना है हमें, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या शेप। पहले हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप। इससे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आप रट लीजिएगा। एग्जाम्पल हैं वो आपके कैसे हैं, इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप वाली प्रोटीन के। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप प्रोटीन बेटा दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, दो टाइप की।
एक होती है फाइब्रस प्रोटीन या फाइबर प्रोटीन या फिर इसे फाइब्रस प्रोटीन भी कह सकते हैं, फाइब्रस प्रोटीन। और दूसरी हमारी ग्लोब्यूलर प्रोटीन, कौन सी है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो इस तरीके से दो टाइप की प्रोटीन है, एक है फाइबर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, और दूसरी कौन सी है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब देखिए इनके एग्जाम्पल क्या होता क्या है। देखो, जब पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब एक ऐसी चेन जिसमें कि बहुत सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बना के आपस में जुड़े हो, ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बना के जुड़े हो, ये क्या है? आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है। जब आपकी बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में कैसी एक दूसरे के पैरेलल क्या कर रही हो? पैरेलल रन कर रही हो या एक दूसरे के पैरेलल चल रही हो, और उन दो पैरेलल पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाते हैं तो बनने वाली प्रोटीन कहलाती है कौन सी? हमारी फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, तो फाइब्रस प्रोटीन की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो फाइब्रस प्रोटीन क्या है? when two or more polypeptide chains run parallel to each other and form disulfide और हाइड्रोजन बॉन्ड and make a fiber like structure ठीक है, क्या बनाते हैं? फाइबर जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसी को हम फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। डायग्राम देखिएगा, जब दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन, देखो एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, तो इस तरीके से बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे से पैरेलल, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही हैं, चल रही हैं, और इनके बीच में पास में आ जाने के कारण कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड और कहीं पर क्या बन जाते हैं? आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए और कहीं पर ये ब्लैक कलर से बना दिए मैंने, कौन से? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये क्या बनता है? एक फाइबर जैसा, एक पतला सा, समझते हैं ना? पॉलीपेप्टाइड, ये तो मैंने बहुत चौड़ा आपको बना के दिखा दिया, बिल्कुल पतला बाल की तरह, ठीक है। आपकी बाल जो है ना, ये भी फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है। आपके जो हेयर है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, ये भी फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है क्योंकि ये फाइब्रस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। तो ये बनती कैसे? फाइब्रस प्रोटीन कैसे बनती है? जब दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं और उनके बीच में डाइसल्फाइड या हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, तो एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जैसे ये क्या होती है? इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि फाइब्रस प्रोटीन कैसी होती है? वाटर में सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, ठीक है, जो भी आपके एग्जांपल रहे, तो ये कैसी रहती है? इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे प्रोटीन तो पानी में घुल जाती है, लेकिन जो फाइब्रस प्रोटीन होती है वो पानी में नहीं घुलती। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि केराटिन प्रोटीन। क्या एग्जाम्पल है आपका? इसका एग्जाम्पल है बेटा केराटिन प्रोटीन, ठीक है। मायोसिन प्रोटीन, जिससे कि आपकी क्या बनी होती है? मसल्स बनी होती हैं। केराटिन प्रोटीन से क्या बने होते हैं? आपके हेयर बने होते हैं, ठीक है। मायोसिन से क्या बनी होती है? मसल्स का फॉर्मेशन करती है कौन? आपकी मायोसिन प्रोटीन। तो ये प्रोटीन जो है, आपको खुद पता है कि जो हमारे बाल हैं ये किससे बने हैं? केराटिन प्रोटीन से। आपने कुछ शैम्पू वगैरह के भी ऐड देखे होंगे, इसमें ऐड में आता है कि दे कंटेन केराटिन प्रोटीन। तो ये केराटिन प्रोटीन है क्या? ये केराटिन प्रोटीन आपके बालों के फॉर्मेशन के लिए इन्हें मजबूत बनाते हैं, सिल्की बनाते हैं। तो ये डिफरेंट आपका फंक्शन करके, स्पेशली ये हमारी जो है ना प्रोटीन से मिलकर बने। तो अब ये मत करना कि प्रोटीन की कमी होगी तो तुम इन्हें खाना स्टार्ट कर दो, तो ये पचेंगे नहीं, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इसलिए ये
क्या है, डाइजेस्ट नहीं होंगे। लेकिन बने किससे होते हैं, केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। आपका जो ये फ्लैश है, ठीक है, मांस जो है वो किससे मिलकर बना होता है, वो मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और मायोसिन प्रोटीन भी एक टाइप की आपकी कौन सी प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है। और एक बात स्पेशली ध्यान रखना, ये कैसी होती है, इनसॉल्युबल इन वाटर होती है। मान लीजिए अगर जैसे आपने पढ़ा होगा कि अधिकतर प्रोटीन वाटर में सॉल्युबल होती है, अगर हमारे बाल जो हैं वाटर में सॉल्युबल होते तो सोचो हम कभी नहाते, हम तो बाल धोते ही नहीं, क्योंकि अगर कोई बंदा नहा के आता तो बिल्कुल टकला हो जाता है ना, बाल तो धुल जाते पानी में, तो कितना अद्भुत नजारा होता। हमें पता चल जाता है कि कौन कितने दिन से नहाया नहीं है, जिसके बाल लंबे लंबे वो बहुत दिन से नहीं नहाया, और जिसके बाल बिल्कुल टकला घूम रहा है यानी कि वो डेली नहाता, हो सकता है दिन में 4 बार नहा लेता हो। लेकिन भगवान की दुआ से ऐसा नहीं है, ये जो हमारे बाल है ना ये पानी में घुलते नहीं है, नहीं तो हमें बहुत डर लगता नहाने से, क्योंकि ये बने किससे, इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन से मिलकर बने हैं। तो ये एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं कि केराटिन सॉरी जो आपका फाइब्रस प्रोटीन है उसके एग्जाम्पल क्या है, तो केराटिन एंड मायोसिन। नेचर में कैसी होती है, इनसॉल्युबल इन नेचर होती है, ठीक है। हाँ भाई, लिख लिया, तब कर दूं, अभी क्वेश्चन बता दूंगी, लिख भी दूंगी, ठीक है। हम्म, हाँ भाई, अब आते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, कौन सी, पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करती हैं, अपने ऊपर ही क्वाइल हो जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन क्वाइल हिमसेल्फ, अपने आप अपने ऊपर ही, हिमसेल्फ, एंड फॉर्म आ hollow ball like structure, hollow ball like structure is known as globular प्रोटीन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहते हैं। देखो पॉलीपेप्टाइड की बड़ी सी चेन बन गई, जैसे मान लीजिए ऊन, ऊन है ना, लंबी सी चेन होती है ना ऊन की, मतलब ऊन होती है, आप सभी ने ऊन वूल देखा होगा। अगर आप उसे बीच में हाथ फंसा लें या बीच में बॉल रख दें और उसके बाद बॉल के ऊपर आप लपेटते रहें, तो ये क्या हुआ, जो ऊन है वो अपने ऊपर ही तो लपेट रही है, ठीक है। उसके बाद आप बॉल कहीं से किसी तरीके से निकाल दें तो एक हॉलो वुलन बॉल बन जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी क्या बनती है, जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो होती है, इसमें पॉलीपेप्टाइड अपने ऊपर ही क्या होती जाती है, लिपटती जाती है और एक हॉलो बॉल जैसा शेप बना लेती है, इसे हम बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। गोल गोल सी हो गई इसलिए क्या बोल दिया, ग्लोबुलर प्रोटीन। पतली पतली फाइबर जैसी थी, धागे की तरह थी, इसलिए हमने क्या बोल दिया था, फाइब्रस या फिर फाइबर प्रोटीन। अब देखिए इसका कुछ नेचर भी देख लेते हैं, कैसे नेचर की होती है, क्या चक्कर है इसका। तो इसका जो नेचर है ये होती है वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, वाटर में सॉल्युबल है। जैसे कि अब वाटर में सॉल्युबल प्रोटीन कौन सी है, जैसे एल्ब्यूमिन है, जो एग देखा है, अंडा देखा है ना आप लोगों ने, एल्ब्यूमिन आप शायद जानते हो ना जानते हो पता नहीं, अंडा कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पर आपने देखा होगा येलो सा पार्ट होता है, ये जो है ना ये क्या होता है, येलो पार्ट होता है। अंडे को जब आप उबाल लें, ठीक है, अंडे को आपने बॉयल कर लिया, एग को आपने बॉयल कर लिया और बीच से कट कर दिया, तो वो दो अलग अलग कलर में दिखाई देता है, बिल्कुल बीच में होता है येलो पार्ट, इस येलो पार्ट को हम कहते हैं यॉक, ठीक है, क्या कहते हैं, एग यॉक। और जो ये व्हाइट कलर का पार्ट होता है ना ये कहलाता है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन भी क्या है, एक प्रोटीन है, समझ गए। और एल्ब्यूमिन स्पेशली कौन सी प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन, बात समझ गए। तो एल्ब्यूमिन आपको कहाँ मिल जाएगा, एल्ब्यूमिन आपको एग का जो व्हाइट है, एग व्हाइट को हम क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिन। और एग का जो येलो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, एग यॉक, ठीक है, YOL के, जिसमें एल साइलेंट होता है, तो एग यॉक बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हुए, आप समझ गए होंगे अब तो एग्जाम्पल। तो एक तो एग्जाम्पल कौन सा हो गया हमारा, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल हमारा कौन सा हो गया, इंसुलिन, इंसुलिन एक्सेट्रा,
ठीक है, ये हीमोग्लोबिन वगैरह, ये सारी हमारी कौन सी है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, जो वाटर में सॉल्युबल होती है। एल्ब्यूमिन हो गया। अब आप अंडे को लेके पानी में मत घोलना, ठीक है, वो तो उबल चुका है। जब कच्चा अंडा होता है ना, तो उसका जो पानी पानी सा वो निकलता है, चिपचिपा सा, उसे अगर आप पानी में डिसॉल्व करें तो इजिली डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। ठीक है, चलो भाई, इसे भी याद रख लेना आप। हो गया? हाँ भाई, आपके नोट्स मैं अभी सेंड करती हूँ, चिंता मत करना, फोटो खींच लिए मैंने। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, मींस केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर प्रोटीन कितने टाइप की होती है। तो वो मैं आपको कल पढ़ाती हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। तो वहां पर ये 4 होते ही आपका जो प्रोटीन है वो वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का आपको टॉपिक सारे आई थिंक समझ में आ गए होंगे, और इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हुई, क्वेश्चन पूछने का टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा कम बचता है, तो आंसर सभी को देना है, जो सो रहे हैं वो जग जाना। हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बताइएगा, हु डिस्कवर डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था? हाँ, कल क्लास है, कल क्लास है प्रॉपर, और नहीं होगी तो मैसेज डाल दूंगी, वैसे अभी तो है। अरे आंसर आ गया, क्रिस्टीन वॉल। ए क्या लिखा है ये चिराग? मतलब गूगल से सर्च करके भी गलत लिख रहे हो हैं? मुझे पता है तुमने गूगल सर्च किया है। रौनक बिल्कुल सही है, वॉटसन एंड क्रिक। छवि बिल्कुल सही है, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। चिराग, हाँ अब आंसर सही आया है। तो 3D मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। छाप लो दिमाग में, ये बहुत पूछा जाता है भाई। ठीक है, किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। और एक और फीस वाली बात भी छाप लेना, है ना, कल संडे है, हो सके तो आप घर पे आके दे जाना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आके भी बात कर लेना, ठीक है, तो आके बात कर लेना, जो प्रॉब्लम है वो बता देना, और फीस दे जाना। तो जुलाई खत्म हो रही है ना, आज ही खत्म हो गई ना? हाँ, आज खत्म हो गई, 31 है। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के लिए। तो सेकेंड क्वेश्चन है आपका, जो जेनेटिक मटेरियल ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, प्रशस्ति। चिराग, और कहाँ है? और कहाँ है? रौनक, वेरी गुड। जिज्ञासा, वेरी गुड। ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म वायरसेस, ठीक है, स्पेशली जो प्लांट वायरस होते हैं ना, उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ठीक है, याद रखना, वायरसेस तो, लेकिन स्पेशली प्लांट वायरस। लेकिन कोरोना एक ऐसा वायरस है जो ह्यूमन वायरस है, और उसका भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए है ना, लेकिन मोस्ट ऑफ प्लांट वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। चलो, थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है? व्हाट इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन? आंसर बताओ। सभी आंसर दो भाई, ऐसा सोच के जागते काम नहीं चलेगा। सब्जियां काट रहे हो क्या? सामने मोबाइल रख के सब्जियां काट रहे हो क्या? टाइम तो सब्जी बनाने वाला है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ भाई, आंसर आया, रौनक, जिज्ञासा, भावना, हर्ष, कुसुमलता, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड बेटा। जो क्या है हमारे एमिनो एसिड, एमिनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है? एमिनो एसिड होता है। अच्छा, डीएनए का मोनोमर क्या होता है? जल्दी से बताइए, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ डीएनए? डीएनए का मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड। किसने लिखा? प्रशिष्टि, वेरी गुड। चिराग, हर्ष, कनक, मीन्स, ठीक है, जिज्ञासा, बिल्कुल सही है। श्वेता, बिल्कुल सही है बेटा आंसर। जो डीएनए है, डीएनए का मोनोमर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर डीएनए का, डीएनए नाम का एक पॉलीमर बनाते हैं, है ना। चलो भाई,
अब ये बताइए कि जो डीएनए है, डीएनए में पेंटोज शुगर में सेकंड कार्बन पर H और आरएनए में पेंटोज शुगर में सेकंड कार्बन में OH डीएनए और आरएनए के किस डिफरेंस को शो करता है? समझे? डीएनए की पेंटोज शुगर में सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट H और आरएनए की पेंटोज शुगर के सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट OH दोनों के बीच कौन से डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है? जल्दी से बताओ। स्टेबिलिटी, लीस्ट रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी? ना जी, मैं डिफरेंस पूछ रही हूँ, दोनों के बीच ये कौन सा डिफरेंस है? मींस स्ट्रक्चरल डिफरेंस है या फंक्शनल डिफरेंस है, ये मतलब है। कौन सा डिफरेंस है? स्ट्रक्चरल। वेरी गुड। कौन सा डिफरेंस शो करता है? स्ट्रक्चरल डिफरेंस शो करता है। ठीक है, अगर आपका पूछा जाए कि इन दोनों की रिएक्टिविटी में क्या अंतर है तो स्टेबिलिटी में डिफरेंस ले आता है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इन दोनों में किस टाइप का डिफरेंस शो करता है तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस शो करता है। ठीक है, दोनों की पेंटोज शुगर में H और OH का प्रेजेंट होना। चलिए बेटा, तो अब हम कल मिलेंगे। आराम से पढ़ाई करना, जस्ट 5 मिनट में नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी सॉलिड स्टेट के साथ 4-5 पेजेस रह गए थे, उसके नोट्स में पहले सेंड करूंगी। ठीक है, चलो भाई, तब तक मिलेंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। बाय बाय। ओहो।